चलिए आ जाइए दोस्तों, आज चालू होने वाला क्या वेनम एकेडमी में क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का टॉपिक है। देखिए रीजनिंग लिमिटेड आती है, जितना आता है उतना जानेंगे, ठीक है। चलिए अपने पास कोडिंग और डिकोडिंग का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या दो तरह के हमारे पास होते हैं। क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या लेटर कोडिंग, लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले लिख लीजिए पढ़ने क्या वाले हैं, लेटर कोडिंग। पहली हमारी हो गई क्या लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर में हम कोडिंग करेंगे। दूसरी हम क्या करेंगे नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, ठीक है। यही दो टॉपिक हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले कोडिंग में आने से पहले जरूरी बातें क्या क्या है वो सीख लेते हैं। देखिए पैटर्न कैसे बनता है, इसमें आपको मेन पैटर्न पर वर्क करना है। जितने तरह के पैटर्न होते हैं उतने तरह के हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला पैटर्न क्या आता है वो देख लीजिए, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है ना। फॉरवर्ड पैटर्न कैसा होगा, आपके पास यहां कुछ दिया रहा होगा ऐसे, ये देखिए, और यहां पर भी लेटर या नंबर दिए होंगे, वो जस्ट कैसे रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, ये इससे सीधा सीधा। तो ये हमारे पास क्या होता है, पहला होता है क्या फॉरवर्ड पैटर्न। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैं क्वेश्चन लिखे देता हूं फॉरवर्ड पैटर्न का, हैंड, जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे HAND, हैंड, ठीक है ना। ये हमारे पास हैंड है और इसको हम किस में करने वाले हैं, IBOE, ठीक है ना, IBOE, ठीक है। एक बार आप ट्राई करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड पैटर्न हमारे पास कैसा बनेगा, जैसे डायरेक्ट देखिए, ये हमारे पास क्या होता है H8A1, N हमारे पास क्या होता है 14 और D हमारे पास कितना होता है 4, I कितना होता है 9। आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, लेटर कहां। B हमारे पास क्या होता है 2, O 15, E 5, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले 8 + 1, देखिए फॉरवर्ड पैटर्न +1, 1 + 2, 14 + 1, ठीक है ना, 1 + 1, 14 + 1 15 एंड 4 + 1 = 5। तो ये देखिए ये पैटर्न हमारा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड पैटर्न। अब इसमें आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं इसके 100 क्वेश्चन करा दूं, ये फॉरवर्ड पैटर्न बदलने नहीं वाला है। ये आप लोगों को पता लगाना है कि फॉरवर्ड पैटर्न किस तरह से आ सकता है। देखिए अब इस फॉरवर्ड पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड पैटर्न में आपको क्या देखने को मिल सकता है, कितने तरह की वैरायटी वो देख लीजिए। जैसे देखिए या तो +1 +1 +1 या +1 का पैटर्न देखने को मिल सकता है, या +2 +2 +2 +2 का देखने को मिल सकता है। ये मैं बस बता रहा हूं किस पर्पज से, कि ये दिखने को मिल सकते हैं, इनसे और भी रिलेटेड मिल सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन पैटर्न है, ठीक है। देखिए +1 -1 +1 -1, ठीक है। और हमारे पास क्या दिख सकता है, +1 -2 +1 -2, n नंबर ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए +2 -2 भी मिल सकता है आपको, +2 -2 +2, और आपके पास -2 +2 -3 +2 -3। ये कुछ कॉमन पैटर्न है जो आपको ये देखने को मिल सकते हैं किसमें, फॉरवर्ड कोडिंग में, ठीक है ना, फॉरवर्ड पैटर्न में। ये हमारे पास पहला पैटर्न कौन सा है, फॉरवर्ड पैटर्न। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं धमाकेदार तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया जोश के साथ। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए अब देख लेते हैं क्या, रिवर्स पैटर्न। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। दूसरा क्या देखते हैं, रिवर्स पैटर्न। चलो इसको हटा दो, चलो धमाकेदार तरीके से देखते बस रहना तुम लोग और करते जाना जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स पैटर्न, ठीक है ना, रिवर्स पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी, आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार। जैसे देखिए आपके पास क्या है, डॉट्स मैं बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 बना दो, ये लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए रिवर्स पैटर्न कैसे काम करेगा, ये देखिए ये कहां से कहां तक जाएगा। अब कुछ रिवर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारा किससे, इससे मैच करेगा, ये किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है ना। ये किससे करेगा हमारा मैच, इससे मैच करेगा, ये इससे, ये इससे और ये इससे। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनने वाला है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, रिवर्स पैटर्न। चलिए रिवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, SHYAM, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, SHYAM, ये लिखा हुआ है ऐसा। तो आपको बताना है क्या इसमें,
SHYAM, तो JXVEP, ठीक है ना, JXEVP। चलिए इसमें ये वाला पैटर्न आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अप्लाई करके देखिए, एक बार अप्लाई करके देखिए। सबसे पहले तो आपको इनका नंबर पता होना चाहिए। S क्या होता है हमारे पास 19, ठीक है ना। H हमारे पास क्या होता है 8, Y क्या होता है 25, A क्या होता है 1, M क्या होता है, L अगर 12 होता है तो M हमारे पास क्या हो जाएगा 13। याद रहने चाहिए आप लोगों को ये 13, ठीक है ना। चलो J कितना होता है, J हमारे पास 10 होता है, J कितना होता है 10। X हमारे पास कितना होता है Y 24, ठीक है, YZ, ठीक है। चलो 25, सॉरी 2 मिनट रुक जाइएगा, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही लिखा था कितना 25, ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। E हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड पैटर्न है क्या, ई ज्योति, EJOY, ई ज्योति, TY, ई ज्योति, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 को 5, 5 10, 5 3 15, ठीक है ना। ई ज्योति, सॉरी ये यहाँ पे इसको कर लो TY, ठीक है ना। 15 20 और ये 25 स्टैंडर्ड पैटर्न है ई ज्योति का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर 5, V को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे देखिए, उंगलियों में कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो 2 यानी 22। O हमारा क्या होता है 15 यानी P 16, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें पैटर्न बनाते हैं, कौन सा, रिवर्स पैटर्न। चलिए S के लिए रिवर्स पैटर्न, चलिए रिवर्स देखते हैं। तो हमारे पास ये, इसके लिए ये हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना घटा, यहां से 2 घटा, ये देखिए 2 घटा, ठीक है। यहां से ये देखते हैं, यहां से ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, ये लीजिए, यहां पे कितना घट रहा है, यहां पे कितना घट रहा है, चलिए बता दीजिए, 10 24 5 22 5 16, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, SP, ठीक है। चलिए ये इससे बना दीजिए, ये यहाँ पे इससे बनाइए, इसको इससे कनेक्ट करिए और इसको इससे कनेक्ट करिए, एक बार करके देखिए और बताइए आ क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं इसको, आप लोगों ने कर लिया होगा, किया क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज सुधार लीजिए, चलिए V यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे V यहाँ पे कर दीजिए, V यहाँ पे और E यहाँ पे कर दीजिए, क्वेश्चन गलत था, ठीक है। चलिए 5 और 22, यहाँ 22 और 5, चलिए एक बार देख लीजिए, 16 17 18 19, ये 3 से कम है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 13, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये J -3 पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -3, ठीक है। और हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से ये भी हमारे पास कितना है -3 है, ठीक है, -3 है, यहाँ पर भी लिख दीजिए -3, ये -3, ठीक है। यहाँ पर भी कितना है -3 है, यहाँ से यहाँ पर भी कितना है -3 है। तो आप देखेंगे कि हर जगह यहाँ से -3 है, यहाँ से भी A से अगर आप Y को देखेंगे, A से Y को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना है -3 है। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन रहा है, रिवर्स पैटर्न। तो इस तरह से अब आपको पूछ देगा, तो आपको क्या बोलेगा, W X Y Z A, इसको अपन क्या लिखेंगे, W X Y Z A, इसको क्या लिखेंगे। तो ये आपको कोडिंग पता चल गई। अब आप इसको भी कैसे बनाएंगे, ऐसे और ये ऐसे, ये लीजिए, इसको भी आप सेम पैटर्न में इन सब से क्या करेंगे, -3 करके -3 करके लिख देंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझना क्या है, ये पैटर्न रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपने थर्ड पैटर्न पे, ठीक है ना। चलिए थर्ड पैटर्न हमारे पास क्या है वो देख लीजिए, थर्ड पैटर्न, चलिए आइए समझ लेते हैं थर्ड पैटर्न हमारे पास क्या है। थर्ड पैटर्न है हमारे पास क्रॉस पैटर्न क्या होता है, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। देखिए जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, डॉट से पहले बताता हूं, 1 2 3 4, 4 डॉट दिए हुए हैं, इसमें 1 2 3 4, इसका इससे रिलेशन होगा, इसका इससे, ये हमारे पास क्या होता है, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। चलिए तो ये 3 पैटर्न है हमारे पास, 3 पैटर्न है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हो जाए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखे देता हूँ, आप लोग उसको करिए। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। चलिए इसके सारा कुछ नोट्स बनाते जाइएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको अपन सीखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप सब लोगों को आंसर भी करना है। क्या है हमारे पास, MOT
MOTHERS, मदर्स, ठीक है ना, MOTHERS, OLVEGOU और क्या है OLVEGOU, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, ब्रॉट को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, इसके बीच में पहले रिलेशन फाइंड करिए, कैसी, इसमें कौन सी कोडिंग हुई है आपको ये बताना है। पहले इसमें आपको क्या फाइंड करना है, कौन सी कोडिंग हुई है। चलिए बस इतना आप फाइंड कर दीजिए कौन सी कोडिंग हुई है। चलिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि किसके नंबर कौन सा है। देखिए M का नंबर क्या होता है, L 12, तो ये 13, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18, S 19, ये आपको पता होना चाहिए। O फिर से आया कितना, 15, L 12, V ऐसे दिखाते हैं, याद रखना, V 22, E 5, G खुद बताता है वो क्या है 7, O 15, U बोलो, यस, T के बाद आता है, T कितना होता है 20, तो U 21। चल अब देखो, सबसे पहले इसमें पता करने के पहला क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे कर लो, धीरे धीरे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें पता करना है ये कौन सी कोडिंग है। तो देखो हमें रिलेशन यहाँ पे सीधा दिख रहा है +2, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना -3, ठीक है, -3, यहाँ पे कितना दिख रहा है +2, यहाँ पे कितना दिख रहा है -3, ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है +2, यहाँ पे कितना दिख रहा है -3, यहाँ पे कितना दिख रहा है +2, ठीक है। तो ये किस तरह की कोडिंग हुई, सबसे पहले हमें इस कोडिंग का टाइप पता लगाना है। ये कैसी हुई, फॉरवर्ड कोडिंग कह लो या पैटर्न बोल दो। क्या बोल दोगे, पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, पैटर्न को पहचानना, ठीक है ना, पैटर्न को पहचानना। एक बार तुम पहले पैटर्न पहचान लिया, फिर वहां वो कुछ भी देता रहे। ये लो, अब ब्रदर का निकालने में कितना टाइम लगेगा, देखो स्पीड कब बढ़ेगी, स्पीड तब बढ़ेगी जब आपको ये नंबर याद होंगे। बी का कितना होता है, चलो बी का बताओ 2, आर का कितना होता है 18, ओ का 15, टी का T20, H 8, E 5, आर फिर से आ रहा है R 18, ठीक है ना। P Q के बाद आता है ना, Q के बाद आता है ना, याद रखो Q 17 तो R 18, Q 18, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सेम पैटर्न को फॉलो कर देंगे। क्या, +2 -3 +2 -3 +2 -3 और यहाँ पे +2। यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसमें क्या आने वाला है ये आप लोगों को बताना है। तो ये हमारा हो गया किसका, फॉरवर्ड पैटर्न का एक क्वेश्चन। बस देखिए आप लोगों ने एक बार पैटर्न पकड़ लिया ना, ये इस लाइन से मतलब नहीं रह जाता है, फिर इस लाइन में आपको सेम पैटर्न को फॉलो करके लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर सभी लोग देंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या पहचानना है, कोडिंग का टाइप पहचानना है, किस तरह की, फॉरवर्ड है कि रिवर्स्ड है कि हमारे पास क्या है, क्रॉस पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, MIRACLE, मेरिकल, ठीक है ना, मेरिकल लिखा हुआ है। और XMOAYHA, XMOAYHA। चलिए सबसे पहले टास्क इसका क्या है आपका, पैटर्न को पहचानना, कौन सी कोडिंग है ये आपको पहचानना है। चलिए एक बार पहचानिए कौन सी कोडिंग है। चलिए सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए आप लोगों को सबसे ज़रूरी है पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू, लेटर्स की प्लेस वैल्यू। M क्या है, L के बाद आता है, कुछ लेटर याद रखेंगे 12, I खुद बताता है 9, ठीक है ना, R 18, A 1, C ABC 3, L 12 और E ज्योति से E 5, ठीक है ना, ये सबसे पहले होना चाहिए। X हमारा क्या है, XYZ, तो ये हमारे पास क्या होगा 24, ठीक है ना, 24 लिख दो, अच्छा से 24, रुक जाना 2 ब्रेक,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24, ये 24। m फिर से हमारे पास आया, तो जब रिपीट होते हैं ना तो उनको याद रख लिया करो, 12, ठीक है ना, 12, ठीक है, l 12 तो m 13, ये लो 13, o 15, a 1, y 25, ठीक है ना, y 25, ई ज्योति से y 25, h 8, h को अगर हम बनाए ना, ये देखो 8 बन जाता है, ये यहाँ से 8, a1 पता होना चाहिए। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कोडिंग पता लगाएंगे। चलिए पता लगाइए कोडिंग क्या है हमारे पास, एक बार पता लगा लीजिए। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये, तो आप लोगों को पैटर्न ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि ये एक टफ क्वेश्चन है, हल्का सा टफ है, तो ये सब बड़ा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो यहाँ से हमने क्या किया, +2, 13, 14, 15, ठीक है ना, +2, ठीक है। चलो अब इसमें क्या किया, 9, ये इसको इससे मिला दीजिए, तो यहाँ से कितना कम किया, 18, 18 से कितना जोड़ दिया हमने इसमें, 4, +4, ये लो +4, 18, 4 22, 23, 24, 6, ठीक है ना, 6 +6, और यहाँ पे हम क्या फॉलो करा देंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला पैटर्न, ये यहाँ पे 9 से 9 4 13, 9 4 13, तो हमारे पास इसमें हमने कितना जोड़ा, +2, इसमें कितना जोड़ा, +4, इसमें कितना जोड़ा, +6, ठीक है। सेम पैटर्न, अब ये देखिए, ये यहाँ पे कॉमन हो गया, ये देखिए, और एक सिमेट्री भी देखिए आप, जब कभी भी क्रॉस वाला पैटर्न आएगा, क्रॉस करने वाला, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सिमेट्री भी मिलेगी। देखिए 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3, और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको देखने हैं, इसको देखते हैं। ये हमारे पास -2 करने पे आया, ठीक है ना, ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास -2 करने पे आया है, और निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कितना आया है, ये -2, ये हमारे पास कितना आया है, चलिए देखते हैं आगे। फोन आ गया था, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्बेंस, चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए -2 हमने किया, यहाँ से कितना किया, -2, तो a के पास पहुंच गए। अब यहाँ पे +4 किया था, तो सेम कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा, तो यहाँ से -4 कर दीजिए, तो आप 8 के पास पहुंच जाएंगे, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, -6 कर दीजिए, यानी आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, -6, और जैसे ही आप इधर -6 कर देंगे, क्या करेंगे, -6, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, रुकिए 1 मिनट, चलिए, तो आप यहाँ से -6 कर देंगे, तो आपको यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो पैटर्न आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे उसने पूछ लिया x y z a r b c, ठीक है ना, x y z r b c, तो आपको सेम यहीं पे वही पैटर्न लगा देना है। यहाँ पे +4 के साथ, यहाँ पे +6 के साथ, यहाँ पे +2 +4 +6, ठीक है, a को a से इक्वल रखना है, फिर यहाँ पे आपको सेम पैटर्न अप्लाई कर देना है। तो हमें इससे बहुत मतलब नहीं होता है, हमारा मेन मकसद क्या होता है, सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोगों को सिर्फ कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है ना, फॉरवर्ड पैटर्न पे है कि रिवर्स पैटर्न पे है कि हमारे पास क्रॉस पैटर्न पे है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए INDIAN, इंडियन, INDIAN, इंडियन, ठीक है ना, इंडियन है हमारे पास, और PVM PIW, ये लीजिए, ये आपके पास है। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में पैटर्न बताना है, पैटर्न कौन सा पैटर्न है, ठीक है ना, और ये पैटर्न किस नंबरिंग को फॉलो कर रहा है, नंबरिंग भी आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या करनी है, कमेंट करनी है। तो लेटर कोडिंग जो हमारी होती है, लेटर कोडिंग के तीनों, लेटर कोडिंग के जो 3 टाइप है हमारे पास, ठीक है ना, क्रॉस पैटर्न, दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, दूसरा कौन सा हो गया, फॉरवर्ड पैटर्न,
फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। तीसरा कौन सा हो गया? रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। ठीक है ना, बस ये 3 पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करने रहेंगे। अगर आप इन तीनों पैटर्न को समझ लेते हैं बस, तो फिर एग्जाम में उसको उस हिसाब से जो आपसे पूछा जाएगा उसको आप आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? लेटर कोडिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम किसके बारे में बात करेंगे? नंबर कोडिंग के बारे में। तब तक की आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।